पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि मतलब जो है जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट था, स्पोरोजॉइट, इसकी जो संक्रामक अवस्था थी उसने क्या किया था, आरबीसी का अपघटन किया था। उससे जो है हीमोजॉइन नाम का एक पदार्थ बना था। ठीक, ये हीमोजॉइन जो था ये क्या उत्पन्न करता था, कपकपी। ठीक, इसी के चलते जो है हमको बुखार में कपकपी होती है। इसके बाद जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी के अपघटन से जो है आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल। तो इसका जब अपघटन होता है ना, आरबीसी का जब अपघटन होता है तो इसमें जो है ग्लोबिन भी अपघटित हो जाता है और इसको जो है प्लाज्मोडियम का जो संक्रामक अवस्था होता है मेटाक्रिप्टोजाइट, ये भोजन के रूप में यूज करता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो मलेरिया की संक्रामक अवस्था होती है वो व्यक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। अब प्रभावी होने के बाद जो है वो व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा। बीमार पड़े रहने के बाद क्या होगा, तो इस व्यक्ति के शरीर में जो है, मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ठीक, आरक्षण कोटा वाला नहीं है, राशन नहीं मिलता इसको। ठीक, ये आजादी पहले का आदमी है। सूरदास पटीदार है, पड़ोसिया। मानव विकास हो रहा है। ठीक, अब मान लीजिए जो है यह मलेरिया से क्या है, ग्रसित है। ठीक, मलेरिया से ग्रसित है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि मलेरिया की जो संक्रामक अवस्था होती है वह इसके शरीर में क्या है, चरम सीमा पे है। मतलब पूर्ण रूप से इसके शरीर में कवर कर चुकी है, चरम सीमा पर। मतलब इसका प्रकोप जो है बहुत तेजी से इसके शरीर में फैला हुआ है। तो इस स्थिति के आधार पर जो है इसमें नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक ये इसी व्यक्ति के शरीर में ही बन जाएंगे। नर तथा मादा युग्मक कहाँ बन जाएंगे, व्यक्ति के शरीर में। अब मान लीजिए इस व्यक्ति को जो है एक जापानी मच्छर आके काटा। ठीक, मान लेते हैं मच्छर आके काटा। ये मच्छर आके जब काटा तो यहाँ पे नर तथा मादा युग्मक, मान लेते हैं ये नर है और ये क्या है, मादा है। ठीक, बस नहीं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लार के सहारे इसके कहाँ पहुंच जाएंगे, शरीर में। और शरीर के कौन से भाग में, तो क्राप में। क्राप का मतलब हो गया इसका गर्भाशय। बस नहीं, इसके गर्भाशय में पहुंच गया। गर्भाशय में पहुंचते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा होता है कि मतलब केवल मेल और फीमेल गैमेट जाएगा, बाकी कोई जाएगा तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके साथ जो अन्य अवस्थाएं भी जाती हैं। बात समझ, मतलब जो नर और मादा युग्मक पूर्ण रूप से नहीं बने थे वो भी चले जाते हैं, तो अन्य अवस्थाएं भी जाते हैं। इतना समझ आया। तो अन्य अवस्थाएं जो जाती हैं इनका हो जाता है पाचन। इनका क्या हो जाता है, इसके गर्भाशय में पाचन हो जाता है। तो बचा कौन, केवल नर और मादा युग्मक। ठीक, पाचन होने के बाद केवल नर तथा मादा युग्मक बचते हैं। बस सुनिए, नर मादा युग्मक बच गए। इसके बाद जो है मादा युग्मक में बनेगा शंकु कोशिका। क्या बनेगा, शंकु कोशिका। और यही शंकु कोशिका जो होगी उसमें आ करके नर युग्मक प्रवेश कर जाएगा। नर युग्मक क्या करेगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा। जब नर युग्मक प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद कौन सी घटना संपन्न होगी,
निषेचन, और निषेचन के बाद जो है फिर से जो है स्पोरोजॉइट वगैरह बनना तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जो है प्लाज्मोडियम में जो है ये प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो मच्छर में किस तरह से संपन्न होता है, बात समझ में कोई दिक्कत? मतलब ग्रसित व्यक्ति को जब कोई मच्छर आके मादा एनाफिलीज आके काटेगी तभी जो है नर तथा मादा युग्मक उसके शरीर में जाएंगे, और जब तक नहीं काटेगा तब तक नहीं जाएंगे। और इसके काटने के बाद ही, मतलब अगर मान लीजिए इस ग्रसित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज आके ना काटे तो ये नर तथा मादा युग्मक चाहे 10 साल पड़े रहे इसके शरीर में निषेचन नहीं होगा। तो निषेचन फाइनली होता कहाँ है? तो मादा एनाफिलीज के गर्भाशय में। आपको इतना याद रखना बस, बात समझ आई? इसको बना लीजिए। अब यहाँ पे जो है जो मच्छर एनाफिलीज जो है व्यक्ति को काटेगा उसके शरीर में जो है प्लाज्मोडियम पहुंच जाएगा, ठीक। तो वो प्लाज्मोडियम जो है फिर से कब पहुंचेगा व्यक्ति के शरीर में? दूसरे, जब वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा, ठीक। तो ये जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब मलेरिया से संबंधित कुछ दवाइयाँ होती हैं, ठीक। उसमें जो है जैसे आप लोग जो है कोरोना सीजन में एक नाम सुने होंगे क्लोरोक्विन, एक दवा हाईलाइट हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ दवाइयाँ जिसको जो है मलेरिया में यूज किया जाता है, क्लोरोक्विन, ठीक। एक होता है रिसोचिन, ठीक। ये आपको दवाइयाँ जो है मेडिकल पे मिलेंगी। ये जो है मलेरिया से संबंधित दवाइयाँ हैं, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी दवा को बोलते हैं एलोपैथ। क्या बोलते हैं इसको? एलोपैथ। और एक होता है कुनैन की छाल, ठीक। कुनैन की छाल, कुनैन जो है ये सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है। क्या होता है? सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, इससे प्राप्त किया जाता है। तो ये सब जो है मलेरिया से बचने के लिए जो है अपनाई जाने वाली औषधियाँ हैं। ये सब क्या है? औषधियाँ या दवाइयाँ हैं। अब अगर जो है आप सोचते हैं कि मलेरिया जो है उत्पन्न ही ना हो, मलेरिया उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए जो है ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे बेसिक चीज है सफाई, ठीक। मतलब बारिश का पानी ना इकट्ठा हो, कहीं पर जो है कचरा वचरा ना जमा होने पाए, और जहां पर भी जो है आपको लगे कि जो है यहाँ पे कचरा वगैरह है तो वहां पर जो है रसायनों का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या जो है मलेरिया से संबंधित उत्पन्न ना हो। सोते समय अक्षरदानी मच्छरदानी तो सब पुराना फैशन है, पुरानी स्टाइल है, ठीक। तो यही सब जो इसका बचाव का तरीका है, और ये जो दवाई है ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक। ये मलेरिया हुआ कंप्लीट, इसको छाप लीजिए।